जो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के लीला करते हैं वो, और जितना भी उनका दिव्य कर्म है, भगवान श्री कृष्ण का हरि का जो लीला कथा का अमृत पान करते हुए हमको मतलब तृप्ति नहीं होती, और भी सुनाते रहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। हमें यह भी सुनाइए कि इन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। और विदुर जी यह भी पूछ रहे हैं कि यह भी आप सुनाइए कि जो समस्त लोकों के लोकपति हैं भगवान श्री कृष्ण, और जितने भी लोकपाल हैं और ये सब पर्वत हैं, और इसके बाहर और भीतर जो भी अनेक अलग अलग भाग हैं, अलग अलग प्राणी है, तो जो भी इसका भेदभाव है उसके बारे में भी आप क्या कीजिए, समझाइए, ऐसा पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। और कह रहे हैं कि द्विजवर, जो विश्वकर्ता स्वयंभू हैं वो श्री भगवान ने, नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव के लिए, कर्म के लिए और रूप के लिए और जो नामों का भेद रचे हैं वो किस प्रकार से रचना किए हैं। भगवान, मैंने व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। और ये जो लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदुर जी कह रहे हैं कि मैंने व्यास जी के मुख से, स्वयं व्यास जी के मुख से मैं ऊंच और नीच वर्णों का जो धर्म है उसके बारे में मैं कई बार सुना हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं कई बार सुना हूँ, लेकिन अब हमको श्री कृष्ण कथा अमृत का पान कराइए, क्योंकि कह रहे हैं कि उससे मैं उब गया हूँ। तो समझिए कि जो भागवत कथा है इसके बाहर का जितना भी कथा है वो सब क्या है, संशय डालने वाला है और भ्रम पैदा करने वाला है। वो जो भी व्यक्ति सुनेगा उसको अंदर ये क्लियर नहीं हो पाएगा, संशय बना ही रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कथा अमृत का प्रवाह छोड़ करके अब हमको स्वल्प सुख, जो थोड़ा सुख देने वाला अलग अलग धर्म है, उससे मेरा चित्त जो है, मेरा बुद्धि उब गया है। तो जिस प्रकार से हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि जब स्वयं व्यास जी पूरे वेद शास्त्र लिख दिए, लेकिन उनको भी संशय था, उनके मन में संशय था और कुछ चिंतित थे, तो ये भगवान नारद जी ने क्या किए, उनको भागवत का उपदेश किए, और वही भागवत का जब उन्होंने लिपिबद्ध किया तो वो क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। तो जब व्यास जी अतृप्त थे, असंतोष में थे बिना भागवत के, तो कोई भी बिना भागवत का ऐसे ही रहेगा, संशय में रहेगा और असंतुष्ट रहेगा। और बताया गया है अगर शुरू से और अंतिम तक अगर कोई व्यक्ति भागवत सुन लेता है तो फिर उसके अंदर दूसरा कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती है, अगर अच्छे से कोई व्यक्ति शुरू से और अंतिम तक सुन लेता है तो वही कह रहे हैं कि जो अनेक प्रकार का धर्म है और स्वल्प सुख, थोड़ा सुख देने वाला है, उससे मेरा मन है जो वो चित्त जो है वो उब गया है। अब हमको भगवान श्री कृष्ण लीला अमृत का पान कराइए। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। और कह रहे हैं जो तीर्थपाद श्री हरि हैं उनके गुणगान से कोई तृप्त नहीं हो सकता है। जितना ही व्यक्ति सुनता है उतना ही सुनने की इच्छा जो है वो बढ़ता जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार से कोई भूखा व्यक्ति है और एक एक निवाला जब अपने मुंह में डालता है
तो उसको जैसे जैसे संतुष्टि मिलती है वैसे वैसे भगवान का लीला कथा सुनने में व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। और कह रहे हैं, विदुर जी पूछ रहे हैं और बताते हैं कि नारद आदि जो महात्मा गण हैं और इनके जैसे जो साधु संत हैं ये हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं, उनका कीर्तन करते रहते हैं। और ये साधु समाज है, नारद जी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का गुणगान और कीर्तन करते रहते हैं। और जैसे यह कीर्तन और ये कथा जैसे व्यक्ति के कानों के द्वार से प्रवेश करता है उस व्यक्ति को ये संसार चक्र से क्या करता है, भगवान का कथा निकाल देता है। और जो संसार चक्र में डालने वाला ये घर गृहस्थी है वैसा मोह भी क्या करता है, भगवान का कथा काट देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ये घर गृहस्थी किस प्रकार से है। तो हम सब सुनते आ गए हैं कि जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा वो घर बनाता है और ऐसा घर बनाता है कि अपने निकलने के लिए भी जगह नहीं छोड़ता, वैसे ही ये घर गृहस्थी है। आदमी खुद अपनी मर्जी से सब समस्या खड़ा करता है और उसी में एक दिन वो चला जाता है और उसको मालूम ही नहीं पड़ पाता है कि हम क्यों आए थे, हम कौन थे और कहाँ हमको जाना है। इस प्रकार से वो घर गृहस्थी में आसक्त होकर के और व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। और कह रहे हैं विदुर जी कि आपके जो सखा है कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो कह रहे हैं कि आपके जो सखा हैं, मित्र हैं, वो भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए ही क्या रचे, महाभारत। जबकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। और एक प्रभु जी बताते हैं जो वृंदावन चंद्रदास जी हैं कि ये महाभारत क्यों रचना पड़ा, इतना बड़ा क्यों ये सब संग्राम करना पड़ेगा। ये केवल भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। जिस प्रकार से वो समझाते हैं कि एक अंगूठी है लेकिन अंगूठी वो नग के लिए ही पूरा रिंग रहता है, अगर नग नहीं है तो अंगूठी का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से ये महाभारत में नग के जैसा है श्रीमद् भगवत गीता। अगर भगवत गीता नहीं है तो महाभारत का कोई महत्व नहीं है। तो इतना बड़ा सब कुछ रचना करना पड़ा किस लिए, भगवत गीता का उपदेश देने के लिए भगवान ऐसा लीला किए कि भगवत गीता का ज्ञान सबको मिले। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की जो कथा है वो अपने तरफ खींच लेती है और जो भी प्रयत्न पूर्वक मनुष्य भगवान की कथाओं में लगाता है तो उस तरफ खींच जाता है। यह भक्त भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। और कह रहे हैं कि यह जो भागवत कथा है इसमें जिस श्रद्धालु व्यक्ति का रुचि जैसे जैसे बढ़ने लगता है और हृदय में जैसे जैसे उनके प्रति ये सुनने के लिए इच्छा जागृत होने लगता है, कह रहे हैं कि वैसे वैसे उस व्यक्ति के अंदर से और सारी भी चीज निकल जाती है, दूसरा कुछ सुनने के लिए उसको इच्छा नहीं रहता है और जितने भी विषय की आसक्ति है उससे वो व्यक्ति क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो भागवतम में बताया जाता है कि जो चिड़िया है, जो पशु है, जो मनुष्य है,
जैसे ही भोर होता है, सुबह होता है, वैसे ही सबका कहानी शुरू हो जाता है, सबका जो है बातचीत शुरू हो जाता है। और जब तक प्राणी सोता नहीं है तब तक क्या करता है, उसका चलता रहता है ये कहानी। मैं यहाँ गया था, वो किया, मैं इस प्रकार से हूँ, मैं वैसे हूँ, इस प्रकार से वो चलता रहता है। इस प्रकार से कारोबार हमारा चलता है, ये है वो है, लेकिन वो भगवान के विषय में नहीं चर्चा करता। लेकिन वही जब भगवान के प्रति जब श्रद्धा लग जाता है तो ये विषय से क्या करता है, वो हट जाता है, उसको विरक्ति मिल जाती है और भगवान का ही कथा सुनने के लिए वो एक निष्ठ हो जाता है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विदुर जी कह रहे हैं कि जब जो ऐसे श्रद्धालु हैं भगवान के कथाओं के प्रति जब श्रद्धा कर लेते हैं, बना लेते हैं, और जब भगवान के चरण कमलों में वो निरंतर चिंतन करते रहते हैं तो वो आनंद मग्न हो जाते हैं। और आनंद मग्न हो करके और उस पुरुष का सभी दुख, जितना भी दुख रहता है, कह रहे हैं कि तत्काल ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहिए। कह रहे हैं कि सुनने से जो भी दुख और कष्ट रहता है तत्काल नष्ट हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। कह रहे हैं कि मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय जो अज्ञानी पुरुष हैं, हमेशा दिन रात जो अलग अलग प्रकार से सोचते रहते हैं, कह रहे हैं हमको तो निरंतर उनका खेद रहता है। उनको हम देखते हैं तो ऐसा हमको दुख होता है, क्योंकि जो उसके पिछला पाप है इसके कारण क्या होता है, वो भगवान हरि की कथा से वो विमुख रहता है। इसीलिए बताया गया है कि जो भागवत कथा वही सुन सकता है जिसके बहुत बहुत पुण्य किए होंगे, जो बहुत बहुत पुण्य संचय किया होगा। यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि वो भागवत कथा से इसलिए दूर रहता है क्योंकि उसका केवल पाप है, वो पाप अभी खत्म नहीं हुआ है। काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। और कह रहे हैं, हाय, ये दुख का संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि ये काल भगवान जो हैं, काल के रूप में उसके जीवन को काटते रहते हैं और वो अपनी वाणी से, देह से, मन से एकदम बेचैन और परेशान रहता है, हर तरह से चिंताग्रस्त रहता है, हर तरह से दुख रहता है और व्यर्थ का चेष्टा करता है। जो इच्छा नहीं करनी चाहिए उसका भी क्या करता है, इच्छा करता रहता है और इसी चिंतन में वो लगा रहता है। मैत्री जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन अलौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। कह रहे हैं विदुर जी कि मैत्री जी, आप जो दीनों पर हैं कृपालु हैं, जो दीन दुखी हैं उन पे आप क्या करते हैं, कृपा करते हैं। और आप ऐसा कीजिए जिस प्रकार से भौरा हर फूल पर बैठता है, चाहे वो सुगंधित हो चाहे कड़वाहट हो, हर फूल पे बैठता है लेकिन उसमें से सार उसका रस लेता है। तो कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार से हमको भी आप ऐसा भगवान का कथा चुन चुन करके हमको सुनाइए जो भगवान
और छाट करके सुनाइए जो हमारे लिए कल्याणप्रद हो, जो हमारे लिए कल्याण करे। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं वे सब मुझे सुनाइए। और कह रहे हैं कि विदुर जी मैत्री जी से कि उन सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो संसार की उत्पत्ति करते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं, और माया शक्ति को स्वीकार करके और भगवान रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं और यहाँ अवतार लेकर के अलौकिक लीला करते हैं जो कोई भी मनुष्य जीव नहीं कर सकता है। ऐसा भगवान लीला करते हैं और कह रहे हैं कि ये सारा कथा जो है उनका भगवान का लीला जो है ये आप सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब तो मुनीश्वर भगवान मैत्री जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यो कहा। अब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से विदुर जी मैत्री जी से कहे और पूछे तो जो मैत्री जी हैं इनके प्रश्नों का प्रशंसा करते हुए, बहुत बार बड़ाई करते हुए और बहुत प्रसन्न हुए। मैत्री जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। अब मैत्री जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि साधु स्वभाव, आपका क्या स्वभाव है? साधु का स्वभाव क्या होता है? सहनशीलता। जो भी हो उसको क्या करता है? वो सह लेता है। साधु का एक ही अर्थ है कि सहनशीलता। अभी प्रसाद नहीं खाना है। कह रहे हैं कि साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत कृपा किया है कि सब जीवों के कल्याण के लिए आपने जो अच्छी बात पूछी है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसीलिए बताया जाता है कि जो भी भक्त और साधु हैं वो भगवान के जो भी भक्त हैं वो सारे संसार के जीवों के कल्याण के लिए करते हैं, किसी एक विशेष के लिए कोई कार्य वो नहीं करते हैं। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। और मैत्री जी कह रहे हैं विदुर जी को कि आपका जो चित्त है, बुद्धि है, ये सर्वदा हर समय भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है और इसी से आपका संसार में सुयश फैलेगा, आपका नाम होगा। आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि ही आश्रित हो गए हैं। कह रहे हैं कि आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं। जब भी कोई संतान नहीं था और इस प्रकार से इनके जो भीष्म पितामह बहुत प्रयास किए, लेकिन इनके जो भी भाई थे वो सबकी मृत्यु हो गई। तो उस समय जो सतवती हैं व्यास जी की माता जी, वो व्यास जी को बुलाती हैं और व्यास जी की ही कृपा से ये सबका क्या होता है? जन्म होता है। किनका किनका? पांडु का, धृतराष्ट्र का और विदुर जी का। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि आप व्यास जी के क्या हैं? औरस पुत्र हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर हरि पे ही क्या हैं? आश्रित हैं। क्योंकि भगवान व्यास जी क्या हैं? वो भी भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। और फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप प्रजा को दंड देने वाले साक्षात क्या हैं? यम हैं। तो विदुर जी क्या हैं? यमराज हैं। जब इनको श्राप मिला था तो इसलिए दासी पुत्र में विदुर जी के रूप में आए हुए हैं। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे मैत्री जी भी बताते हैं
कि आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम हैं। और बता भी रहे हैं, मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। कह रहे हैं कि मांडव्य ऋषि के श्राप आपको मिला और इसी कारणवश जो व्यास जी के वीर्य से उनके जो भाई थे, इनके भाई तो भीष्म पितामह के, तो क्या कह रहे हैं कि जो विचित्र वीर्य थे, तो कह रहे हैं कि उनकी जो पत्नी थी, विचित्र वीर्य की जो पत्नी थी भोगवती, तो उनके दासी पुत्र आप दासी पुत्र रूप में जन्म लिए। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैत्री जी कह रहे हैं कि आप सर्वदा ही श्री भगवान के और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को भी आप प्रिय हैं और जो भगवान के भक्त हैं उनको भी आप प्रिय हैं। इसीलिए भगवान अपने निज धाम जब जा रहे थे तो हमको आदेश दिए कि आपको हम भागवत सुनाएं। मैत्री जी यह कह रहे हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देकर गए हैं कि आपको ज्ञान उपदेश करें। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। और इस प्रकार से मैत्री जी बता रहे हैं कि अब मैं जगत की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय, इसके बारे में मैं क्या करता हूँ, वर्णन करता हूँ कि किस प्रकार से भगवान योग माया का सहारा लेकर के और ये सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो यहाँ से हम सब कल सुनेंगे, ठीक है प्रभु जी। तो हम सब यहाँ तक सुन लिए कि अब मैत्री जी कह रहे हैं कि हम जो भगवान ये सृष्टि करते हैं उसका पालन करते हैं और कैसे संहार करते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ तक हम सुनते हैं। अब ये प्रभु जी हम लोगों को कुछ बताएंगे, ठीक है। सीधा